नमस्कार नमस्कार दोस्तों भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप पूरे विश्व में, पूरे इस पृथ्वी में किसी भी स्थान से अगर सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो सबसे पहले आप सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए मैं स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय इंडिया देश के अंदर सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि बेसिकली इंडिया देश में 10th 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स और इसके अलावा सीटेट जैसे नाम के एग्ज़ाम को करवाने के लिए जाना जाता है और भी बहुत सारे काम करवाता है सीबीएसई, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आने वाला एक बोर्ड है जिसके अंदर 10th 12th क्लासेस के एग्ज़ाम भी होते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सीबीएसई द्वारा आपका एक रिक्रूटमेंट आउट किया गया है जिसके ऊपर वो लोगों को रिक्रूट करना है। 100 से भी ज़्यादा लोगों को, लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की वैकेंसी निकाली गई है इंडिया देश के अंदर सीबीएसई द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा। अब ये वैकेंसी कौन कौन सी पोस्ट पर हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सैलरी क्या होगी, फॉर्म की डेट कब से कब तक होगी, फॉर्म की फ़ीस क्या होगी, कौन फॉर्म भरेगा कौन नहीं भरेगा, सिलेक्शन कैसे होगा, एक एक चीज़ इस वीडियो में कवर होगी। मतलब कहने का यही है कि आप लोगों के फॉर्म भरने से लेके वैकेंसी मिलने तक का सारा प्रोसेस इस वीडियो में डिस्कस होगा। एक चीज़ और आपको बता दूं, सीबीएसई डिटेल्ड नोटिफिकेशन इसके ऊपर आउट करेगा 13 तारीख को। 13 मार्च को वो लोग डिटेल्ड नोटिफिकेशन वेबसाइट पर डालेंगे सीबीएसई की तरफ से, जिसके बाद आपको मैं बता पाऊंगा कि डिटेल्ड नोटिफिकेशन के अंदर क्या कुछ पॉइंट हैं और डिटेल्ड नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं इसके अंदर पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप लोग इतना समझिए कि आप लोगों की ये वैकेंसी इंडिया देश में सीबीएसई द्वारा आई है। और मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ जाकर। एक टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम नाम का एक एप्लीकेशन है, उसको जाकर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आप लोगों को सारे नोटिफिकेशन से सब कुछ जो भी कुछ आता है वो वहाँ पर प्रोवाइड होता है। एक तो टेलीग्राम पर, दूसरा व्हाट्सएप चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी हर जगह अकाउंट है हमारा। आपको बता दूं, वहाँ पर आप जा सकते हैं, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है भाई, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाएं, आपको सारी चीज़ें मिलती रहती हैं वहाँ पे। सिलेबस आ रहा है, कोई रिक्रूटमेंट आई, कोई सिलेबस आया, कोई एडमिशन हो रहा है, कोई एंट्रेंस एग्जाम आया, ना कि सिर्फ इंडिया देश का, पूरे विश्व भर में जो भी नई नई वैकेंसी आती हैं, कोई भी नई रिक्रूटमेंट आ रही है, कुछ भी आ रही है, पूरे विश्व भर की सारी चीज़ें हम जो है टेलीग्राम पर मोस्टली अवेलेबल करा देते हैं। वहाँ पर नहीं तो व्हाट्सएप चैनल पर, और इसके अलावा फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप वहाँ से जो है डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, मेनली इंस्टा आपको जल्द से जल्द अगर मिलना होगा तो आपको टेलीग्राम पर मिल रही होंगी सारी डिटेल्स, तो वहाँ से फाइलें उठा लिया करिए, वहाँ पे आपको मिल जाती हैं। ठीक है भाई, तो टेलीग्राम नाम का एक चैनल, उसका लिंक कहाँ मिलेगा, तो आप इसी जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी के आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाते हैं, या फिर आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन या अबाउट के अंदर भी आप देख सकते हैं। तो अबाउट के अंदर आपको काफ़ी लिंक मिलेंगे, तो वहाँ से आप जा सकते हैं टेलीग्राम पर, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने आपको रिक्रूटमेंट्स के काफ़ी वहाँ पर बताए हुए हैं कि कौन कौन सी वैकेंसियाँ आ रही हैं, कौन सी ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में जो इंडिया देश में चल रहे हैं। अभी इंडिया के लिए ही बताया जनरली, वैसे मैंने कहा है कि भाई अब हर जगह का, किसी भी देश में कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं उसके लिए अपडेट रहें। कोई चीज़ आपको बतानी होगी, कोई रिटर्न वाइज कोई फाइल देनी होगी, तो वो सारी चीज़ें वहीं शेयर होंगी। मतलब कि टेलीग्राम पर आपकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स आएंगी। ठीक है, वीडियो की बात रही तो वीडियो यूट्यूब पर चलेगी, और बाकी जो आपका शॉर्ट कंटेंट रहेगा, जो आपकी क्लिप वगैरह रहेंगी, तो इसके अंदर कोई भी अगर हम शॉर्ट बातें करनी होंगी तो वो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो है ऑप्शन से करेंगे। तो ठीक है भाई, तो आप कनेक्ट हुए हर जगह से, आपको जल्द से जल्द चीज़ें मिलेंगी। इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, सीबीएसई द्वारा आपके इंडिया देश में 110 से भी ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर वो लोग कह रहे हैं कि हमें तरह तरह के पोस्ट पर लोगों को रिक्रूट करना है। इसके लिए पूरा इंडिया एलिजिबल है। अब वो कौन सी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज कितनी कितनी रिजर्वेशन है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और 2 दिन में मैं आपके साथ डिटेल्ड फाइल डिस्कस करूँगा, तो उसकी वीडियो भी आप देख लेना। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और है, बिहार में डीएलएड एडमिशन चल रहे हैं, तो उसका एडमिट कार्ड आ चुका है, उसकी वीडियो मैंने आपको नहीं दी है। डीएलएड एडमिट जो है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। डीएलएड एडमिशन, जो बिहार स्टेट में डीएलएड करने जा रहे हैं, उनसे कहूँगा कि वो चीज़ डाउनलोड कर लें जल्द से जल्द। ठीक है जी,
हाँ वो आ चुका है। और जो आपको डीएलएड की बिहार की वेबसाइट है उस पर ये आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से एडमिट कार्ड जाकर डाउनलोड करें। आपका इसमें एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रहे हैं वो सब जो करवा रहे हैं डीएलएड बिहार में, तो उसके लिए आप जल्दी से जाके एडमिट कार्ड का अपडेट देख लें। और नए लोग जो है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडिया देश के किसी भी स्टेट किसी भी यूटी में हो और आपको अगर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, प्रिपरेशन करनी हो, एडमिशन कहीं लेना हो, या फिर काउंसलिंग से जुड़े कोई प्रोसेस हो आपके, और इसके अलावा कोई भी ऐसी परेशानियां हो जो आपको लग रही हो और डिस्कस करनी हो, तो आप पर्सनली टेक्स्ट करके भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। पर्सनली टेक्स्ट कहाँ पे करेंगे, तो पर्सनली टेक्स्ट आप व्हाट्सअप चैनल पे कर सकते, व्हाट्सअप चैनल पे आप आ सकते हैं। हालांकि आप लोगों को अगर पर्सनली टेक्स्ट करना होगा तो इसके लिए आप लोगों को जो आपको पता है कि मोबाइल नंबर जो है, जो हमने कई बार फॉर्म भरते समय डिस्कस किया है, तो उस मोबाइल नंबर पर भी आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई हो। चाहे आपको वैकेंसी नहीं दिख रही है या किसी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, कोई जॉब लेनी है, बिजनेस से जुड़े हुए कोई काम करने हैं, स्टार्टअप करने हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है, आप लोग वहाँ पर अपनी शेयर करके बता सकते हैं कि भाई हमें जो है बेसिकली ये बिजनेस करना है, तो हमें स्ट्रैटेजी बताओ, आइडिया बताओ, या हमें ये जॉब करनी है, ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो इसके लिए क्या करा जाए। ये सारी चीज़ें आपकी, चाहे वो जॉब से हो, बिजनेस से हो, स्टार्टअप से हो, या किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई हो, तो आप लोग डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पर आपके साथ डिस्कस होगा कि कैसे क्या जो है इसका सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है जी। अभी आप इतना समझे कि सीबीएसई ने बिहार, जो आपके इंडिया देश है उसके अंदर सभी के लिए, पूरे इंडिया के लिए एक वैकेंसियाँ निकाली है, जिसके अंदर वो लोग 100-110 से करीब के भी ज़्यादा लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं वैकेंसी देकर। ये जॉब्स गवर्नमेंट होंगी। अब ये वैकेंसी कौन कौन सी है, पोस्ट क्या है, इसका शॉर्ट नोटिस सीबीएसई ने आउट करा है। डिटेल्ड नोटिस हो सकता है कि वो लोग ऐसा करेंगे कि परसों तक, आप मान सकते हो 12 या 13 तारीख तक वो लोग आउट करेंगे। तो जैसे ही वो आउट करेंगे मैं आपके साथ कवर कर दूंगा। अभी इतना समझिए कि शॉर्ट नोटिस आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, सीबीएसई द्वारा रिक्रूटमेंट। ठीक है जी। सबसे पहले आपको आना होगा सीबीएसई के वेबसाइट पे, मैंने नोटिफिकेशन वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा है, वेबसाइट लिंक भी प्रोवाइड करा है। अप्लाई आपका परसों से चालू होगा, तो परसों ही आप मान सकते हैं कि डिटेल्ड फाइल आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इस वेबसाइट पे आ जाना, आपको यहाँ से दिखेगा, देखिए अबाउट सीबीएसई, तो आप यहाँ से जान ही सकते हैं भाई सीबीएसई है क्या। बेसिकली आप इधर आओगे तो देखिए मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं वो इंडिया देश में 10th-12th बोर्ड के एग्जाम को सीबीएसई से देते हैं, हालांकि वो स्टेट बोर्ड से भी दे सकते हैं। ये 5 मार्च को एक नोटिस दिया था कि हमें वैकेंसी नोटिफिकेशन वेरियस पोस्ट, इनको रिक्रूट करना है सीबीएसई को, काफ़ी लोगों को, जिसके लिए इन्होंने नोटिफिकेशन आपका दे दिया है। तो आप इसको खोलोगे, वैसे ही इस पर टिक करते ही आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। देखो, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। मतलब कहना यही है कि ये शिक्षा बोर्ड जो है आप लोगों का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब कि ये इंडिया देश की गवर्नमेंट में आता है और इसके अंदर ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आता है। जैसे सरकारों में, गवर्नमेंट में तरह तरह की मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और तरह तरह की मिनिस्ट्रियाँ हैं। तो उसमें से जो एजुकेशन वाला मिनिस्ट्री है, जो बेसिकली इंडिया देश की एजुकेशन को संभालने का काम कर रहे हैं, उसके अंदर आप देखोगे तो उनके द्वारा सीबीएसई उसके अंदर आता है। तो उन्होंने बोला है कि हम 29 तारीख को 29 तारीख को नोटिस प्रिपेयर करा गया और वैकेंसी नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। लिखा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है एक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेशनल पब्लिक एग्जामिनेशन बोर्ड है। मतलब कि पूरे इंडिया पर ये एक लोगों के लिए एक बोर्ड का एग्जाम करवाते हैं, जो कि 10th और 12th के लिए कराते हैं, इसके लिए इसको जाना जाता है। ठीक है, ये बोर्ड जो है रजिस्टर्ड सोसाइटी है और एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। और ये कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हैज़ मैंडेट, उनके पास ये मैंडेट है कि वो कंडक्ट करा सकते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन जो है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर। मतलब कहना यही है कि ये जो सीबीएसई है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये पूरा राइट है या मैंडेट है कि वो पब्लिक एग्जामिनेशन करा सकते हैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, मतलब 10th-12th जैसे एग्जाम करा सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीबीएसई के थ्रू। इसीलिए सीबीएसई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। और फॉर इट्स एफिलिएटेड स्कूल इन इंडिया, एफिलिएटेड मतलब देखिए इंडिया, पूरे इंडिया देश में काफ़ी नंबर ऑफ स्कूल है, लगभग हजारों स्कूल हैं पूरे इंडिया देश में। उसमें से वो स्कूल जो कि सीबीएसई वाला को सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, सीबीएसई से एफिलिएशन करवा के अपने वहाँ पर सीबीएसई का कोर्स पैटर्न फॉलो करवा के सीबीएसई वाले सिलेबस से प्रिपेयर करा के लोगों को 10th-12th करवाते हैं, तो वो हो जाता है एफिलिएटेड स्कूल। बेसिकली वो स्कूल जो सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो करते हैं, सीबीएसई के साथ उनका जो है एफिलिएशन है, बेसिकली
एफिलिएशन मतलब कि वो अपने वहाँ पर जो 10th-12th में अपना पैटर्न चलाएंगे स्कूल्स के अंदर, वो CBSE वाला चलाएंगे। जैसे आप जानते हो ICSE है, स्टेट बोर्ड अपना अलग सिलेबस निकालते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग सिलेबस होता है। मोस्ट अगर मैं बात करूँ तो CBSE का सिलेबस एक इंटरमीडिएट लेवल का सिलेबस होता है, मतलब कि काफ़ी अच्छा सिलेबस आपका होता है CBSE का। मतलब अगर आप CBSE के सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करते हो 10th-12th के लिए, तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि आप लोग स्टेट बोर्ड के तो आराम से निकाल लोगे, अगर CBSE की प्रिपरेशन आपको अच्छे से आती है, क्योंकि CBSE का ऑल इंडिया लेवल पर सिलेबस देखकर बनाया जाता है और इस वजह से, ठीक है। तो CBSE के अंदर जितने भी एफिलेटेड स्कूल हैं इंडिया में और दूसरे देशों में भी ऐसे स्कूल हैं जो कि CBSE के पैटर्न को फॉलो करके अपने वहाँ पर एग्जाम कराते हैं 10th-12th के लिए, तो CBSE को इस तरीके से जाना जाता है। तो CBSE यहाँ पर कह रहा है कि इनवाइट कर रहे हैं हम एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन, मतलब भारत के नागरिकों से, मतलब वो लोग जो इंडिया देश में रहते हैं कहीं पर भी किसी भी स्थान पर, और वो अगर इंडिया देश में रहने के साथ साथ अगर वो इंडिया की सिटीजनशिप रखते हैं, बेसिकली सिटीजनशिप ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, अप्लाई कर लेना अगर आप इंडिया में रहते हो तो। इंडिया की 90 से ज़्यादा वैकेंसी, मतलब अगर 100 वैकेंसी अगर मान के चलो पूरे इंडिया में अगर 100 वैकेंसी भी आ रही है तो 90 से ज़्यादा वैकेंसी इंडिया के सिटीजन्स को ही मिलती है डायरेक्ट, ठीक है। बाकी तो स्टेट वाली अगर आएंगी तो वो स्टेट के लोगों की होती हैं, इस तरीके से होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, तो इसीलिए कहूँगा कि इंडियन सिटीजनशिप अप्लाई करें, जिससे कि आप लोगों को वैकेंसियाँ मिल सके इंडिया देश में। और इसी तरीके से हर देश में आप सिटीजनशिप लेकर, हर देश में आप किसी भी देश में हो पूरे विश्व में, आप लोग सिटीजनशिप लेने के बाद वैकेंसियाँ ले सकते हो, उस देश की जॉब्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कही है इन्होंने, इंडियन सिटीजन से कहा है फॉर्म भरो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी बेसिस थ्रो ऑफ ऑल इंडिया। यहाँ पर आपसे जो है हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करा रहे हैं बेसिस थ्रो ऑन ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मतलब पूरे इंडिया पर एक कॉम्पिटेटिव लेवल का एक एग्जाम कराएंगे हम ये वैकेंसियों को भरने के लिए। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्ट रखता है इन वैकेंसियों पर अप्लाई कर सकता है। अप्लाई ऑनलाइन ही करेगा वो, बोर्ड यानी CBSE के वेबसाइट से, और अदर मोड में उसको फॉर्म नहीं भरना है। अगर वो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है इस वैकेंसी पे, तो कैंडिडेट को ये कह रहे हैं हम इंडिया में कहीं भी सर्व कर सकते हैं, मतलब कहीं भी उसको पोस्ट कर सकते हैं। बेसिकली कह रहे हैं, मान के चलो किसी कैंडिडेट ने इस पे फॉर्म भरा इस वैकेंसी पर हरियाणा से, किसी ने भरा कर्नाटका से, किसी ने भरा गुजरात से, और उसने एग्जाम निकाल लिया, उसको वैकेंसी मिल गई। तो ये ना समझे कि अगर उसने गुजरात से एग्जाम निकाला है या गुजरात का वो कैंडिडेट है तो उसको गुजरात में ही वैकेंसी मिलेगी। CBSE कहीं पर भी वो उसको जो है कैंडिडेट को पोस्ट कर सकता है। मतलब कह रहे हैं पूरे इंडिया में कहीं भी हम पोस्टिंग कर सकते हैं, और कैंडिडेट को इतना याद रखना है ऑनलाइन फॉर्म भरना है, और अगर वो इस एग्जाम में पास हो जाता है जो ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रहेगा, तो उसको हम इंडिया में कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं। जो वैकेंसी यहाँ पर इन्होंने दी है वो टेंटेटिव है, हो सकता है कि ये वैकेंसी ज्वाइनिंग तक, जब तक लोगों को ज्वाइनिंग मिले तब तक इस वैकेंसी में चेंज देखने को मिल जाए। तो भाई अगर आप बेरोजगार हो, रोजगार नहीं है, जॉब ढूंढ रहे हो, वैकेंसियां ढूंढ रहे हो, तो इस पे अप्लाई कर देना। ये वैकेंसी इंडिया देश में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है, सरकारी जॉब रहेगी, आपके लिए फायदे ही रहेंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात आती है दोस्तों, इनका अभी शॉर्ट नोटिस आया है, डिटेल्ड वाला ये लोग परसों देंगे, जैसे ही फॉर्म चालू करेंगे उस दिन से ये लोग पूरा नोटिस निकाल देंगे। तो मैं आपसे 12 तारीख को वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। पोस्ट कोड इन्होंने दिया है, देखिए 2024 के इन्होंने कितने पोस्ट कोड दिए हैं, 1 से लेकर इन्होंने 9 तक, यानी 9 तरह की पोस्टें इन्होंने निकाली हैं। ग्रुप A का पोस्ट ज़्यादा अच्छा है, ग्रुप B का उससे कम अच्छा है, और ग्रुप C का इन तीनों में एज कम्पेयर टू ग्रुप ए और बी अच्छा इतना नहीं है। तो अगर आप देखो तो ग्रुप ए का पोस्ट पर ट्राई मारना कि इसको अप्लाई करें, बाकी आप ग्रुप बी सी जिनमें भी चाहें एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी का पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट है ये, इसको लेवल 10 का सैलरी मिलेगा। लेवल 10 का सैलरी करीबन 50,000 प्लस आराम से होगा, ठीक है। लेवल 10 में सैलरी आराम से 50,000 प्लस रुपये पर मंथ होंगे, मतलब हर महीने के 50,000 रुपये से ज़्यादा तो कन्फर्म्ड होंगे ही होंगे, ठीक है जी, अगर आप इसको ले रहे हैं। सेम असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक में लेते हो आप तो भी आप देख सकते हो अच्छी सैलरी है इन सबकी। ग्रुप ए वालों की सैलरी सेम रहेगी। टोटल वैकेंसी आपको बता दूं 18 लोग इनको चाहिए असिस्टेंट सेक्रेटरी में, जिसमें से ये लोग कह रहे हैं अनुसूचित जाति से 2, जनजाति से 1, और अदर बैकवर्ड क्लास के नॉन क्रीम लेयर की 4, EWS की 1 और जनरल की 10 वैकेंसी हैं। डिसेबिलिटी की वैकेंसी इसमें नहीं है। और एक्स सर्विसमैन अगर कैंडिडेट नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में गया है तो उसकी वैकेंसी इन तीनों में ही नहीं है। बेसिकली आप देखोगे ग्रुप सी में इन्होंने निकाली है 2 वैकेंसी, मतलब अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में होकर आए हो तो आपकी अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट पर आपके लिए 2 वैकेंसी हैं। मतलब उस कैंडिडेट को ही मिलेंगी जो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में होके आया है, अपना काम करके आया है, सर्विस देकर आया है वहाँ पे,
और तो उसको वो पोस्ट मिलेंगी। तो एक्स सर्विसमैन की एक्चुअल आप एक बार रीड कर ले कि एक्स सर्विसमैन होता क्या है एक्चुअल में। एक वीडियो मैं आपसे इसके लिए जरूर करूंगा अलग से, जिसमें मैं आपको एक सारा कुछ क्लियर करूंगा कि रिजर्वेशन इंडिया देश में वैकेंसियों पे किस किस तरीके से होते हैं, पूरा एक बार डिटेल डिस्कस करूंगा आपके साथ अलग से वीडियो में, जिससे कि आपको समझ आए कि भाई इंडिया देश में अगर स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगी तो किस तरीके का रिजर्वेशन देती है और ऑल इंडिया निकालेगी तो किस तरीके का देती है। उसमें ही मैं आपको क्लियर करूंगा, हर एक टर्म को क्लियर करूंगा एकदम डिटेल्ड में, ठीक है जी। तो उसका वीडियो अलग दूंगा। अभी इतना समझिए कि एक्स सर्विसमैन वो लोग होते हैं जो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में गए, काम कर आए, एक रैंक के ऑफिसर रहे, और उसके बाद अगर वो वहां से आने के बाद अगर इस वैकेंसी को लेना चाहें तो ले सकते हैं। उनकी वैकेंसी 2 है। तो ग्रुप ए में इन्होंने असिस्टेंट सेक्रेटरी की वैकेंसी निकाली है 16 निकाली है एकेडमिक्स में, जिसके अंदर 3 SC से, 1 ST से और जनरल से 7। इस तरीके से आप देखोगे ग्रुप ए में ही असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन में इनको चाहिए 8 और ट्रेनिंग में इनको चाहिए 22, ठीक है जी। पोस्टें सेम नाम है इनका, बस अलग अलग विभागों में आई हैं वैकेंसियां, जिसके अंदर आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी। आपसे बात करूं अगर मैं, तो ग्रुप बी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप बी के कैंडिडेट की जो सैलरी होगी वो देखिए, जूनियर इंजीनियर और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जैसा पोस्ट रहेगा, लेवल 6 का सैलरी होगा, यानी करीबन आप मान सकते हैं इसको भी, इस कैंडिडेट को भी जो यहाँ रिक्रूट होता है इसको भी 30 से 40 हज़ार रुपये प्लस इतने के करीब मिल रहे होंगे, ये आप लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो वैकेंसी यहाँ से आप रीड कर लेना कौन कौन से पोस्ट आए हैं। तो टोटल वैकेंसी अगर मैं इन सबको कंबाइंड कर दूं, ठीक है भाई, तो मैं आपके लिए एक बार एक्चुअल नंबर निकाल देता हूं कि एक्चुअल नंबर कितना है आपका इन वैकेंसियों पे। एक 118 है, ठीक है। 118, देखिए इतने लोगों को रिक्रूट करेगी CBSE इंडिया देश में, मतलब पूरे इंडिया से कोई भी कैंडिडेट इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकता है। आप किसी भी गली मोहल्ले किसी भी एरिया के हो, पूरे इंडिया देश में आपके लिए इतनी वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर, इसको अप्लाई कर देना, ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। 118 लोगों को जॉब मिलेगी, यानी करीबन हजारों लोग इस वैकेंसी पर फॉर्म भरेंगे, ये तो पक्का है, लेकिन मिलेगी सिर्फ 118 को ही, ठीक है। तो आप वैकेंसी यहाँ से समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कब से कब तक फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, CBSE के वेबसाइट पर ही आना है, जहाँ से आप अपने 10-12 के बोर्ड के लिए कभी एडमिट कार्ड, कभी सिलेबस, ये सब चीज़ें डाउनलोड करते हो, वहीं पर आना होगा। आप देख लो यहाँ पर 12 मार्च से फॉर्म चालू है और 11 अप्रैल को फॉर्म क्लोज है, और मैंने आपके साथ इसको 10 मार्च को डिस्कस कर दिया है। डिटेल्ड फाइल मैं आपके साथ परसों डिस्कस करूंगा, तो रेडी हो जाना, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने कहा है जैसे कि इन्फॉर्मेशन हो गई कि पोस्टें तो आपने बता दी, कितनी वैकेंसी है ये भी बता दी, अब आपने ये तो बताया नहीं कि किस पोस्ट पर कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए। जैसे अगर मुझे जूनियर इंजीनियर पोस्ट चाहिए तो मुझे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए या डिप्लोमा, अगर ग्रेजुएट होना चाहिए तो किस फील्ड में होना चाहिए और कितने मार्क्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। सेम अगर मुझे अकाउंटेंट पोस्ट चाहिए तो मुझे किस फील्ड से ग्रेजुएट होना चाहिए और कितनी क्वालिफिकेशन और एज होनी चाहिए, और आपकी जो ये लेवल वाइज सैलरी है ये एक्चुअल में है कितनी, ठीक है। तो वही बात की एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, अपर एज जैसे आप बताओगे इसमें कितनी एज चाहिए फॉर्म भरने के लिए, वो कितनी है, एग्जाम की फीस कितनी लोगे आप, और सैलरी कितनी दोगे एक्चुअल नंबर में, एग्जाम कहाँ कहाँ पर कराओगे, और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, और इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ जो सिलेबस रहेगा एग्जाम का वो क्या होगा, ये सब कौन बताएगा। तो इन्होंने कहा है ये सब हमने जो है कैंडिडेट जो है CBSE के वेबसाइट पर देख ले, वहाँ से उसको ये सब मिल जाएगा। तो करीबन आपको यहाँ पर CBSE के वेबसाइट पर जाना है, यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी, एलिजिबिलिटी, एज रिलैक्सेशन, एक एक चीज़ यहाँ से आपको पता लग जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो करीबन अगर मैं आपको समझाना चाहूँ या मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई आप लोगों को परसों डिटेल्ड फाइल मिल जाएगा, तो आप वहाँ से समझ लेना। देखिए शॉर्ट नोटिफिकेशन है, देखिए शॉर्ट है, मतलब ये इन्वाइट है कि फॉर्म के लिए भरने के लिए इन्वाइट किया है, फॉर्म भर दो, इन्वाइट कर रहे हैं हम इतनी वैकेंसियों पर पूरे इंडिया को, ठीक है। तो ये CBSE के जो सेक्रेटरी हैं उनका यहाँ पर जो है उनके द्वारा ये नोटिस आया था, तो मैंने बोला लोगों को बताएं कि 118 लोगों की जॉब निकल के आई है CBSE में, लेनी हो अप्लाई कर देना। परसों मैं आपके साथ पूरा फाइल कवर करूंगा, कोई डाउट अगर लगा हो किसी पॉइंट से जुड़ा हुआ तो कमेंट में बता देना, और इस वीडियो को पूरे वर्ल्ड में शेयर करना, पहुंचाना, कमेंट करना अगर कोई डाउट आपका हो, लाइक और इसके अलावा सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं अगर समझ आ रही हो जानकारी। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।